नमस्कार दोस्तों भाग्य बड़ा है या कर्म, इस विषय को लेकर बहुत सारे लोगों में हमेशा संशय बना रहता है कि हम भाग्य के भरोसे रहें या कर्म करें, या अगर यह निश्चित है कि हमारे भाग्य में जो होगा वही सब हमें प्राप्त होगा तो फिर हम कर्म को क्यों प्रधानता दें, या इसके विपरीत हम कहेंगे कि कर्म हम करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। यह सब बातें व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देती हैं, उस व्यक्ति को सही राह चुनाव करने से भटका देती हैं और वह व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता कि हम भाग्य के भरोसे रहें या कर्म करें, और कर्म के बीच में और भाग्य के बीच में दोस्तों वह झूलता रहता है। आज हम इसी संशय को दूर करने की कोशिश करेंगे कि हमें भाग्य के भरोसे रहना चाहिए या कर्म करना चाहिए। दोस्तों, भाग्य और कर्म इन दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, इस विषय पर मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा मानना यह है कि मूल बात यह है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जितना ज़रूरी हमारे लिए कर्म करना है उतना ही ज़रूरी हमारे भाग्य का उदय होना भी आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों भाग्य और कर्म कुछ इस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं जैसे कि पानी से बर्फ़ बनता है और बर्फ़ से पुनः पानी बन जाता है। दोस्तों, इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के लिए देखें, जैसे कि दोपहर के समय सूर्य की गर्मी अपने चरम पे होती है, वह तपती धूप हमें कष्ट प्रदान करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम तपती धूप में हैं तो उसे हम अपना भाग्य मानकर उसको सहन करते रहें। हमें उससे बचने के उपाय करने चाहिए। जैसे हम या तो किसी वृक्ष की छाया में चले जाते हैं, या अपने सर के ऊपर छतरी लगा लेते हैं, या किसी वातानुकूलित जगह पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम सूर्य की तपन से और गर्मी से अपने आप को बचा लेते हैं और वह गर्मी हमें कष्ट प्रदान नहीं कर पाती। दोस्तों, इन सभी बातों का सार अगर मैं कहूँ तो यही होगा कि हमें हमेशा निष्ठा से, लगन से, मेहनत से कर्म करते रहना चाहिए। हमें उसके फल या भाग्य पर फोकस नहीं करना चाहिए। भाग्य को भाग्य के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। भाग्य का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम अगर भाग्य का चिंतन करते हैं तो हम दुर्बल हो जाते हैं, और अगर हम दुर्बल हो गए तो हमारे कर्म में वह प्रगाढ़ता, वह जोश, वह तीव्रता नहीं रहती है। हमारे अधिकार क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, उसका फल नहीं है। इसलिए हम सबको निरंतर पूरे लगन से और मेहनत से, निष्ठा से कर्म पर पूरा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आओ एक प्रमुख बात आपको बताऊं। यदि हम कर्म निष्ठा से करते हैं, लगन से करते हैं, तो भाग्य हमारे से 2 कदम आगे होकर चलता है, और अगर हम कर्म निष्ठा और लगन से नहीं करते तो भाग्य हमसे 2 कदम पीछे चलने लगता है। इसलिए भाग्य को भाग्य के भरोसे ही छोड़ दें। आप हमेशा सच्चे मन से, लगन से, निष्ठा से कर्म करते रहें, क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही हमारे लिए प्रधान है और भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, या उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए बहती नदी की तरह हम सबको हमेशा चलायमान रहना चाहिए। दोस्तों, कर्म और भाग्य के संशय को दूर करने वाला यह ज्ञान आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो वीडियो को आप अपने नज़दीक के लोगों को, दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके प्रियजन भी
इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और भी रोचक ज्ञान के साथ। जय हिंद, नमस्कार।